तो भाई आज अपन बात करेंगे सेट नंबर 14 की जो जीडीए निकल रखा है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। इनमें से कौन सी संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर है पूर्ण वर्ग है। पहला ऑप्शन है 9,999, दूसरा ऑप्शन है भाई 8,880, तीसरा ऑप्शन है भाई 9801 और चौथा ऑप्शन है भाई 4,444। तो निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। तो अपन बेरा भाई सबसे चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 9801 और किसका परफेक्ट स्क्वायर है यो 99 का। या फिर नॉर्मल देखेंगे तो अपन स्क्वायर कर देखेंगे भाई कौन सी संख्या कंप्लीट वर्गमूल आवा जो सा अपना कंप्लीट वर्गमूल आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। पर अपन बेरा के चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या 9801 हो जो 99 स्क्वायर है तो इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर है 9801। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना वो क्या हुआ है उसमें लिखा हुआ भाई एक अर्ध गोले की रेडियस 9 सेंटीमीटर, कोई अर्ध गोला भाई उसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और वह द्रव से भरा हुआ है इसको एक बेलनाकार बोतलों में भरा है। जो बेलन है बेलनाकार बोतल में भरा है भाई। जो बेलनाकार बोतल का जो व्यास है यानी कि जो डायामीटर है वो दिया भाई 3 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है वह दिया भाई 4 सेंटीमीटर। तो देखो कितनी बेलनाकार बोतलें भरेंगी भाई, बेलनाकार बोतल की संख्या कितनी होगी। यो अर्धगोला है भाई, अर्धगोला है भाई। ठीक है, तो देखो अर्धगोला मान लिया कोई इस टाइप का है भाई, इसमें जितना भरा है द्रव जो भी भरा है बोतला में भरा है यानी कि मतलब इसका आयतन उनका आयतन बराबर होना चाहिए भाई, क्योंकि वो वाला सारा उनमें जाओगा तो जितना वॉल्यूम इसका वो वॉल्यूम उन्हें बोतला का होना चाहिए। तो इसका वॉल्यूम हो यार भाई 2/3 पाई आर की क्यूब, अर्धगोला वॉल्यूम 2/3 पाई आर की क्यूब और बेलने का वॉल्यूम हो यार भाई पाई आर स्क्वायर एच। मान लिया एन बोतल भरेंगी तो गुणाम कर दिया एन पे, दोनों का आयतन बराबर टेकना होगा भाई 2/3 पाई आर की क्यूब बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। अगर मान लिया एन बोतल भरेंगी तो गुणाम एन कर दिया भाई, पाई तो पाई कैंसिल हो गया भाई 2/3 गुणाम आर की क्यूब इसमें रेडियस कितनी दी है 9 तो 9 गुना 9 गुना 9 बराबर है आर स्क्वायर। इसमें व्यास 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी व्यास का दैन के 3/2 गुना 3/2 भाई। आर का मतलब त्रिज्या, इसमें व्यास 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी भाई व्यास का आधा 3/2 सेंटीमीटर गुना में हाइट, हाइट कितनी दिया भाई इसकी 4 तो गुना में 4 इंटू मान लिया एन बोतल भरेंगे तो गुना में एन भाई 3 तिया 9 तो ये चीज होगी 2 गुना 3 गुना 9 गुना 9 भाई। उस साइड 3 गुना 3 गुना 4 ऊपर है तो ये चीज आ जाएगी नीचे भाई 3 गुना 3 गुना 4 और ये 2 गुना 2 कित चला जाएगा ये चला जाएगा ऊपर बराबर है क्या एन का भाई। 4 थे 4 कैंसिल भाई, 3 थे 3 कैंसिल भाई, 3 तिया 9 तो ये हो गया 9 तिया 27 और 27 दोनों 54 तो कितनी बोतल भरेंगे भाई 54 बोतल भरेंगे जो अपना आंसर हो जाए। कुछ भी नहीं भाई दोनों का वॉल्यूम बराबर टेक दिया तो इसका अपना आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना क्या दिया भाई वो दिया अपना 0.05 गुणा में 0.05 गुणा में 0.05 माइनस में 0.04 गुणा में 0.04 गुणा में 0.04 नीचे दे दिया भाई अपने 0.05 गुणा में 0.05 प्लस में 0.05 गुणा में 0.04 प्लस में 0.04 गुणा में 0.04 इस तरह से। तो अपन देखेंगे तो कोई 3 बार 2 बार लिख रखे इसका मतलब इसमें कुछ बन सका भाई 0.05 की वैल्यू ए मान ली तो चीज होगी ए गुना ए क्योंकि या ए है तो या भी ए होगी या भी ए होगी तो चीज होगी ए गुना ए माइनस में जो 0.04 है इसकी वैल्यू बी मान ली तो हो गया बी गुना बी। ठीक है, ए गुना एक रहा 3 बार ए गुना है तो इसका मतलब यह चीज क्या होगी भाई 3 बार ए गुना है तो यह चीज होगी भाई ए की क्यूब माइनस में 3 बार बी गुना तो यह चीज होगी बी की क्यूब तो ऊपर है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब नीचे या 0.05 की वैल्यू ये मान रखे तो ए गुना में ए यह चीज है भाई ए गुना ए प्लस में यह चीज 0.05 की वैल्यू ए मान रखी है ए गुना 0.04 की वैल्यू बी मान रखे तो गुना प्लस में यह 0.04 की वैल्यू बी मान रखे तो बी गुना बी तो नीचे लिख रखा है ए गुना ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी गुना बी यानी कि बी स्क्वायर नीचे यह चीज लिख रखी है भाई। तो ऊपर लिख रखा है ऊपर यह चीज लिख रखी है भाई ए की 3 माइनस में बी की 3 नीचे लिख रखा है भैया वाली चीज
यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो कोई दिक्कत निकाल भी अपन एक चीज पढ़ी थी भाई कि मैं इसमें कैंसिल आउट कर रहा हूँ भाई, इसमें एज इट इज लिखे 0.05 गुणा में 0.05 प्लस में 0.05 गुणा में 0.04 प्लस में 0.04 गुणा में 0.04। ठीक है, तो यह चीज आई ए की 3 माइनस बी की 3 ऊपर तक और नीचे आई ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, नीचे तक यह चीज आएगा। तो ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला हो यार भाई अपना ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, और नीचे लिख रखे है ये चीज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, या ए बी ने आप बीच में भी लिख का पीछे भी लिख का कोई फर्क ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो इस तरह चीज कैंसिल होगी तो बच्चे कितना ए माइनस बी, ए की वैल्यू कितनी है 0.05 माइनस में बी की वैल्यू कितनी है भाई 0.04, तो 0.05 में तो जब 0.04 घटावांगे तो आंसर कितना बच गया 0.01, तो 0.01 अपना आंसर आ गया भैया। क्या जीरो लगा भी इसको ना दिया कोई दिक्कत। दोबारा देख लो, कुछ भी नहीं, ऊपर ए की 3 माइनस बी की 3 बना भाई, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बना, तो ये जो फॉर्मूला खोला तो अपन ए माइनस बी बच गया, मतलब बी घटा दिया। फिर आप अपन डायरेक्ट करना चाहो तो किस तरह कर सकते हैं भाई, देखो नीचे ये सारी वैल्यू प्लस में है, नीचे प्लस में तो ऊपर माइनस कर दो, अगर नीचे सारी वैल्यू प्लस में तो ऊपर क्या कर दो माइनस कर दो, यानी कि ऊपर कर दो 0.05 माइनस में 0.04, तो 0.0 क्यों अपना डायरेक्ट हो जाएगा। अगर नीचे सारी वैल्यू प्लस में तो ऊपर क्या कर दो माइनस कर दो भाई, अगर क्यू की बात होगी। ठीक है, ओके अगला सवाल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना के दिया भाई, इनको बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 में भाग देने पर क्रमशः 9 और 5 शेष बचा भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 729 व 901 से भाग देने पर 901 में भाग देने पर क्रमशः कितना भाई, क्रमशः 9 व 5 शेष बचे, 9 व 5 शेष बचे। ठीक है, एक तो आप इन ऑप्शन तक करते हैं भाई, ऑप्शन अपना दो रहे, पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 6। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या 16 है भाई। तो सबसे पहले 729 में 16 तब आ गया तो अपना शेष बचना चाहिए 9 शेष, और जब 901 में 16 तब आ गया तो शेष बचना चाहिए 5। अगर यही चीज बचा है तो ठीक है, नहीं तो अपना 16 आंसर गलत है। 729 में 16 तब आ देंगे भाई, तो कितना है 16 × 48, 16 चौके 64 भाई, 12 में 4 गया 8 भाई, उतार लिया पाने 9 भाई, 16 पंजे 80, तो शेष कितना बच गया 9 बच गया। जब 729 में 16 तब आ गया तो शेष अपना 9 बच गया, इसका मतलब यह तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है भाई। ये अगर 901 में 16 तब आ गया तो शेष अपना 5 बचना चाहिए, तो 16 पंजे 80 बच गए 10 भाई, उतार लिया 1, 16 × 96 भाई, रिमाइंडर कितना बच गया 5 बच गया, तो ये शेष 5 बच गया, 5 भी बच गया, 901 में भाग दिया तो 5 शेष बचा, 729 में भाग दिया तो 9 शेष बचा, इसका मतलब 16 अपना राइट आंसर है भाई। 16 बड़ी तो बड़ी संख्या जिसमें 729 और 901 में भाग दिया तो क्रमशः 9 और 5 शेष बचेगा भाई। ठीक है, क्यों तो अपना ऑप्शन था। अगर विदाउट ऑप्शन करना चाहोगे तो किस तरह करोगे भाई, कुछ भी नहीं, 9 और 5 शेष बचा तो जितना शेष था उन पर लगा टालो भाई। 729 में तो 9 गई तो यह संख्या बच गई 720, 901 में तो 5 गई तो यह संख्या बच गई भाई 896। ठीक है, इनका क्या निकालेंगे 720 का और 896 का क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि बड़े से बड़ी का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF महत्तम समापवर्ती भाई। तो 720 का 896 का HCF निकालेंगे तो HCF अपना 16 आ जाएगा, 16 ही अपना आंसर होगा। ठीक है, ये इस तरह कर लो या फिर सीधा ऑप्शन पे करवा आंसर होगा। अगला सवाल है भाई, वह त्रिभुज कौन सी है जिसमें एक कोण बाकी दो कोणा का बराबर होता हो भाई। तो समकोण त्रिभुज की जब आप बात करा, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल भाई, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या हो यार भाई, एक कोण 90 डिग्री का हुआ, अगर ये एक कोण 90 डिग्री का अगर त्रिभुज के तीनों कोणा जोड़े 180 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये बचे और दोनों कोण भी क्या होंगे भाई 90 के होंगे। ये मान लिया यो 60 का हो जाएगा तो ये 30 का रह जाएगा, अगर यो 45 का हो गया तो यो भी 45 का हो जाएगा, अगर यो 50 का हो गया तो यो क्या रह जाएगा 40 का हो जाएगा। कुल मिलाकर 90 का बराबर होगा भाई इन दोनों कोणा जोड़, यानी कि जिस त्रिभुज में एक कोण का दोनों कोणा योग का बराबर होता हो तो वह होगी अपनी समकोण त्रिभुज राइट एंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्रायंगल। अगला सवाल है भाई,
वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 4,38,867 में से घटाने पर 4,38,867 में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4,38,867 में से घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपन कर भी रखे भाई, ना कर रखे तो सीख लो। सब तो पहले आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे भाई। 4,38,867 का वर्गमूल किस तरह निकालेंगे, इसमें घटाने की जोड़न की बात करें तो अपन वर्गमूल निकालना पड़ेगा भाई 4,38,867। वर्गमूल निकाल लिया भाई, दो दो का पेयर बना लो, दो का पेयर, दो का पेयर, दो का पेयर। वर्गमूल में क्या करेंगे भाई, इसमें अगर शुरू में दो पचलाओगे, एक पचलाओगे, एक एक, फिर दो दो चार, तीन तीन नौ, चार चार 16, पांच पांच 25, छह छह 36 में, छह छह 36, सात सात पचलाओगे तो सात सात 49 जो 43 तक ज्यादा चलाएगा। इसका मतलब क्या पचा लगा, छह पचा लगा भाई, छह छह 36। माइनस कराएंगे भाई, 13 में 6 गए, 7 बच गया भाई। उतारेंगे वर्गमूल में कंप्लीट जोड़ा उतारेगा भाई, उतार लेंगे 88। फिर कराएंगे या तो इन दोनों में जोड़ दो या फिर इसका डबल कर दो भाई, 6 का डबल 12। ठीक है, इम्यू तो है नहीं कि एक वो है कि इस साइड एक लिखेंगे तो एक के तो गुना करेंगे भाई, इस साइड दो लिखेंगे तो दो तो गुना करेंगे भाई। इस तरह न्यू तो है नहीं कि कंप्लीट टेबल चेक करेंगे। आप इसके दो वर्ड लेवाएंगे भाई, इसमें देखेंगे 12 छिका 72, 12 से 84 ज्यादा चलाएगा। इसका मतलब लगभग 6 पचा लगा, 6 पचा लगा तो 6 इस साइड और 6 तो गुना भाई, तो 6 6 36 असल में 3 भाई, 6 दूनी 12 और 3 15 असल में 1 भाई, 6 कम 6 1 7, 756 यानी कि आप 756 भाई। 8 में 6 गए 2 भाई, 7 8 में 5 गए 3 भाई, उतार लिया 67 भाई। ठीक है, इसका डबल भाई 66 का डबल, तो 2 छिका 12 भाई, 2 छिका 12 रही 13, 132 भाई। इसका डबल करे अपन 132। ये वही चीज, इस साइड 2 अक्षर, इस साइड 2 अक्षर, 13 दूनी 26 भाई, 13 किया 39। 3 पर ज्यादा चला जाए तो लगभग 2 पर, तो 2 इस साइड और 2 तो गुना भाई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो ये हो गया भाई 2644। बच्चे कितना, 7 में 4 गए 3 भाई, 6 में 4 गए 2 भाई, 12 में 6 गए 6, 623। आगे कोई भी टर्म नहीं बची, तो इसका मतलब 623 इसी संख्या भाई। अगर आप 4,38,867 में 623 घटा देंगे तो यह प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बचेगी भाई। 7 और 3 4, 6 में 2 गए 4 भाई, 8 में 6 गए 2 भाई 8। ठीक है, तो यह संख्या जो पूर्ण वर्ग बचेगी भाई। ठीक है, और किसका पूर्ण वर्ग बचेगी, यह बचेगी 662 का। ठीक है, यह 662 का पूर्ण वर्ग बचेगी भाई, कोई दिक्कत होनी चाहिए। पर अपन यह चीज नहीं बुझ रखी, बस अपन नहीं बुझ रखी कि के घटाना पड़ेगा, तो अपन के माइनस करना पड़ेगा, 623 माइनस करना पड़ेगा। अगर 623 इसमें ना होता तो यह संख्या पूर्ण वर्ग होती, तो अपना आंसर हो जाएगा 623। वही इस तरह निकालेंगे। अगर इसमें मान लिया जोड़न पर आ जाता, देखो वह संख्या क्या होगी जिसमें जोड़ने पर, तो जोड़ने पर बाकी क्रम तो इससे तैयार हो, बस जो लास्ट में है ना, लास्ट में यह वाली चीज आएगी। इस रूम में 6 पर चलाओ, 7 रिमाइंडर जनता 88 तक कराओ भाई, फिर 6 पर चलाओ 756 पाछा यह चीज 32 रिमाइंडर जनता भाई 67 बता देंगे। 662 का डबल हो जाएगा भाई अपना, 66 का डबल हो जाएगा, 2 6 का 12, 132 हो गया था भाई डबल। ये भी समझ के कराएंगे कि घटाने में तो आप इससे कम पर चलावाएंगे, जोड़न में अगर जोड़ने पर बुझ जाए तो क्या कराएंगे, इससे एक ज्यादा पर चलावाएंगे भाई। 13 दूनी 26 पर चला तो 26 की बजाय 2 की बजाय 3 पर चलावाएंगे, 3 ने इस साइड 3 ने इस साइड में, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो 3 पर चलाओगे तो संख्या हो जाएगी भाई 3969। तो 9 में 7 गए 2 भाई, 6 में 6 गए 0 भाई, 9 में 2 गए 7, तो 702। अगर जोड़न की बात करा तो अपना आंसर हो 702। अगर इस संख्या में 702 जोड़ देंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। किसका होगी, 663 का भाई। इन्हें घटाने वाला कुछ ज्यादा, पर मन जोड़न वाला ये बता दे, जोड़न वाला क्या करना है कि जो लास्ट में संख्या न बचाना उससे एक ज्यादा पर चलाना है। ये भी इसमें 2 पर चलेगी थी, 2 पर इससे कम रही थी तो मन 3 पर चला दी भाई, 3 पर चला तो संख्या 3969 बचेगी। और इसमें तो घटा दी भाई, 9 में 7 गए 2, 6 में 6 गए 0, 9 में 2 गया 7, बड़ी नीचे वाले में तो ऊपर वाले घटा दी, तो 702 से इस बच गया, यानी कि 702 आप इसमें जोड़ देंगे संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। किसका बनेगी, 663 का। ठीक है, अपन यो सिंप्लीफिकेशन में भी समझ लिया था और आज फिर समझ लिया भाई। वर्ग वाला जो पहला ही चैप्टर कराया था उसमें भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में जो फिर जीडी और कलर के लिए था वो इतना ही था भाई।
बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम एंड स्टडी हार्ड।